हालात विकट हैं। तीन संकट एक साथ हैं। दुनिया के एक प्रमुख अनाज निर्यातक क्षेत्र पर यूक्रेन युद्ध अभी भी मंडरा रहा है। ईरान से छिड़े युद्ध में ऊर्जा, शिपिंग और फर्टिलाइजर मार्केट अस्त व्यस्त हो गए हैं और एक ताकतवर अल नीनो बन रहा है, जिससे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का खतरा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए वैश्विक भुखमरी में नए उछाल की आशंका थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाद्य पदार्थों की कीमतें अपने 2022 के उच्चतम स्तर से लगभग 20% नीचे हैं। इसका मतलब कि ये कोविड महामारी से पहले के स्तर से काफी ऊपर हैं। हॉर्मुज़ गतिरोध के बाद अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन 2022 जितनी नहीं, और जून में तो उनमें फिर से कमी आने लगी। क्यों? हम कृषि उत्पादकता में सुधार देख रहे हैं, जैसे भारत और पूरे लैटिन अमेरिका में, और उनकी बदौलत खाद्य उत्पादन में स्थिरता बनी रही और कुपोषण में कमी आई और संघर्ष के कुछ स्थानीय दुष्प्रभाव भी कम रहे। पिछले साल दुनिया में अनाज की सबसे ज्यादा पैदावार हुई। इस साल ये थोड़ा कम रह सकती है, 3 बिलियन टन से थोड़ा नीचे, लेकिन ये दूसरी सबसे बड़ी पैदावार होगी और दुनिया के पास एक और सुरक्षा कवच भी है। वैश्विक अनाज भंडार करीब 95 करोड़ 80 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। कितना भोजन बचा हुआ है, इसकी माप करने वाला स्टॉक टू यूज अनुपात रिकॉर्ड स्तर के पास करीब 32% पर है। अनाज यहाँ से वहाँ आता जाता रहा है। हमलों के बीच यूक्रेन न सिर्फ निर्यात जारी रखने में सफल रहा, बल्कि कीमतें वास्तव में कम हुई, क्योंकि इतना ज्यादा निर्यात हुआ था। जहाँ तक अल नीनो का सवाल है, तो चरम मौसम की वजह से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। मौसमी नुकसान अगर एक इलाके तक सीमित रहा तो दूसरे प्रमुख उत्पादक अक्सर भरपाई कर सकते हैं। हालांकि अगर बहुत सारे उत्पादक क्षेत्र एक साथ प्रभावित हों तो ये और मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भूख पर काबू पा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि 26 करोड़ 60 लाख लोग अभी भी गंभीर भुखमरी से जूझ रहे हैं। कैलोरी के मामले में बात उपलब्धता की नहीं वितरण की है। हर किसी को देने के लिए दुनिया में पर्याप्त कैलोरी का उत्पादन होता है। समस्या यह है कि वे कैलोरी समान तरीके से पूरी दुनिया में नहीं बांटी जाती है और यही चुनौती है। सबसे खराब हालात बेशक वही हैं जहां वैश्विक अनाज की आपूर्ति नहीं पहुंच पाती। संयुक्त राष्ट्र के आकलन में शामिल गंभीर भुखमरी से जूझते लोगों में से 2/3 लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। युद्ध स्थानीय खाद्य रिसोर्सेज को नष्ट और लाखों लोगों को विस्थापित कर रहा है। ये बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाकर मानवीय पहुंच को बुरी तरह बाधित करता है। सूडान और गाजा जैसे कुछ ठिकानों पर भुखमरी का इस्तेमाल हथियार की तरह होने लगा है। गाजा और सूडान जैसी जगहों पर संघर्ष बाजारों और मानवीय सहायता को अवरुद्ध कर सकते हैं। विस्थापन से आय के स्रोत और स्थानीय उत्पादन खत्म हो सकते हैं। कहने का मतलब वैश्विक गोदाम तो भरे रहेंगे, लेकिन परिवारों के पास खाने को कुछ नहीं होगा। करीब 1/3 वैश्विक समुद्री फर्टिलाइजर कारोबार हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरता है। कुछ किसान काफी ज्यादा भुगतान कर रहे हैं, खरीदारी में देरी कर रहे हैं या ऐसी फसलें लगा रहे हैं जिनमें कम खाद इस्तेमाल हो। ऐसे में कम खाद अगली फसल को प्रभावित कर सकती है। कृषि के लिए जरूरी सभी लागतों की कीमत में भारी वृद्धि का संयुक्त प्रभाव और साथ ही अत्यधिक तापमान या बाढ़ से जुड़ा संभावित तनाव इस साल के अंत और अगले साल तक एक बड़ी ही मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। बफर्स यानी सुरक्षा कवच इस दफा बने रहे। रिकॉर्ड पैदावार, विशाल भंडार और बदले हुए व्यापार मार्गों ने एक तिहरे संकट को वैश्विक खाद्य झटके में बदलने नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि इन नए संकटों के पूरी तरह उजागर होने से पहले वैश्विक भुखमरी वास्तव में कम हो रही थी, लेकिन उसका प्रभाव देर से दिखा। संयुक्त राष्ट्र का यह भी अनुमान है कि सिर्फ मध्य पूर्व संघर्ष की वजह से 2030 तक लाखों और लोग भुखमरी का शिकार होंगे। इस अनुमान में अल नीनो के दुष्प्रभाव अभी शामिल नहीं है। खतरा बरकरार है। अगर ईरान में संघर्ष की वजह से तेल कीमतें फिर बढ़ी, यूक्रेन से अनाज के निर्यात की नाकाबंदी सफल हुई और अल नीनो की वजह से किसानों की फसल पर मार पड़ी, तो ये तीनों मिलकर वैश्विक भुखमरी में एक बड़ी उछाल लाएंगे। लेकिन मत भूलिए कि लाखों लोगों के लिए, खासकर युद्ध वाले इलाकों में, खाद्य संकट कभी खत्म ही नहीं हुआ था।